लोगों ने कहा कि सिंबल चाहे आप जो लेकर आइए, ये हमको एमपी बदलना है और आप ही को एमपी बनाना है। मैं तो छपरा जीत जाता, मैं सारण से लड़ता ना तो सारण जीत जाता। मैं इतना बता दूं आपको क्यों, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए जो नेता हैं ना, उनके नेता हैं। मैं जीवन में कोई भी चीज़ सेटिंग करके नहीं पाया हूँ। मैं हमेशा पराक्रम विश्वास करता हूँ, परिक्रमा में नहीं करता हूँ। मैं कभी किसी की परिक्रमा नहीं करूँगा। जिसके साथ में जनता है, जिसके साथ में जनप्रतिनिधि हैं, उसको आप कुछ भी कहते रहिए। अगर टिकट मिल जाएगा तो बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा, और नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़के हुए कम से कम 1.5 लाख के अंतर से तो जीतने वाला हूँ तय। तो बीजेपी भ्रम में है कि बीजेपी उसे 4 लाख वोट से जीतने वाली है, और ये भ्रम मुझे तोड़ना है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है और अब दूसरे चरण को लेकर के तमाम धुरंधर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बिहार में 7 चरणों में कुल 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार की एक सीट का विश्लेषण लेकर के आते हैं, वहां कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन प्रत्याशी मैदान में है और कौन किसकी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ये सब कुछ बताते हैं आपको। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की एक ऐसी सीट की जिस सीट को लेकर के चर्चा बहुत है। मेरे बगल में मौजूद है सत्येंद्र राय, जो कि निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीत करके आए हैं। बड़ी बात यह है कि इन्होंने बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में लोहे के चने चबवाए थे। इस बार टिकट इनको मिलने जा रहा है या किसी के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज इनसे बात करेंगे, क्योंकि पूरा क्षेत्र में घूम करके आए हैं और आज पटना पहुंचे तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसा बड़ा चेहरा, वहाँ का तो भोकाल जिनका बड़ा टाइट है उस इलाके में। आप 6-7 दिन घूम के वहाँ से आए हैं, क्या लग रहा है? आप लोग मीडिया वाला जिसका चाहे उसका भोकाल बना दें। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कब से बड़ा चेहरा हो गया। देखिए उस पार्टी में एक ही चेहरा है, वह है नरेंद्र मोदी। बाकी किसी का कोई भोकाल नहीं है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे लोग तो अगर निर्दलीय लड़ जाएं, मतलब एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि बहुत बड़ा भोकाल उनका है या बहुत बड़ा चेहरा। तो आंकड़ा वही ये है, नरेंद्र मोदी का चेहरा था। नरेंद्र मोदी जीते हैं उतना वोट से, उसमें हम लोगों ने वोट दिलवाया है। इस बार भी तो सब कह रहे हैं, उसमें मैं भी भाजपा में था। वो जो दिख रहा है आपको ना 5,46,000 वोट, उसमें से 2,46,000 तो अकेले मेरा वोट। आपको लिफ्ट किया गया था हेलीकॉप्टर जी, 2,46,000 तो अकेले मेरा वोट हुआ है। इस बार तो गवाही जा घुमाया जाता अगर नहीं रहता तो आप 6-7 दिन घूम करके आए पटना में, आपने ऐलान किया कि किसी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कहीं बात फाइनल हुई है? देखिए नहीं, बात कहीं फाइनल हो या ना हो इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि अगर मैं ना पाऊंगा टिकट तो कांग्रेस से ही पाऊंगा। वो कांग्रेस ही बच गया है, बाकी तो भाजपा ने तो अपना कैंडिडेट घोषित कर ही दिया है। और कांग्रेस के पास में कोई मजबूत चेहरा वहाँ पे है भी नहीं। और जितने भी हमारे मित्र हैं वो सब कांग्रेस के हम हमारा नाम आगे बढ़ाए हैं कि इनको अगर दिया जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए कांग्रेस नाम पर विचार भी कर रही है, इसीलिए अभी देख रहे होंगे घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस अगर टिकट देती है तब तो गारंटी के साथ में 2-2.5 लाख अंतर से जीतेंगे। जो अंतर दिख रहा है ना, अंतर रिवर्स हो जाएगा। तब मालूम चल जाएगा 2,46,000 वोट अकेले मेरा ही था उसमें। बाकी जो 3-15 दिख रहा है उसमें जाकर जोड़ दीजिएगा तो कितने का अंतर होगा समझ जाइए आप। लेकिन अगर कोई टिकट नहीं भी देगा तो जैसा मैं पिछले 8-9 दिन जो मैं घूमा हूँ, आप देखिएगा मेरा फेसबुक में, मैं एक दिन में कम से कम 20 सभाएँ करता था। और जो फीलिंग जो मेरे पास में आया है, लोगों ने कहा कि सिंबल चाहे आप जो लेकर आइए, ये हमको एमपी बदलना है और आप ही को एमपी बनाना है। मतलब हम हो, हमारे परिवार का कोई हो, बोला कि आप जैसे लोगों का, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। ये 2 चुनाव जो मैं अपना निर्दलीय जीता, पहले 52% वोट पाया था, फिर 56% पाया निर्दलीय होकर। शायद मुझे नहीं पता है कि कोई भी ऐसा चुनाव पूरे इंडिया में रहा होगा कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी 56% वोट पाया होगा किसी भी चुनाव में। मुझे मिला, ये सच्चाई है। दूसरा, हम लोगों ने एक चुनाव पिछले साल लड़वाया, जो अफाक अहमद साहब जो चुनाव लड़े, हम लोग की तरफ से निर्दलीय लड़े, हम लोगों ने समर्थन दिया, वो जीते, भारी अंतर से जीते। और ऐसा चुनाव जीते जिसके बारे में हम लोग को भी पता कुछ खास नहीं था, लेकिन हम लोग का चेहरा और हम लोग के चरित्र पर लोगों ने विश्वास किया और शिक्षकों ने वोट देकर जितवाया। तो ये तो तय है कि अच्छा विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं और दोनों दल अच्छा विकल्प देने में फेल रहे हैं। दोनों मतलब जो फॉर्मेशन जो है, जो एक को एनडीए कहते हैं, एक को एनडी कहते हैं या इंडिया कहते हैं, ये दोनों फॉर्मेशन जो है अपने ओर से एक अच्छा कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं महाराजगंज को। तो इस बार लोग ललायित हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। आपसे बात हो रही है ऊपर में बड़े नेताओं से? कांग्रेस में तो निश्चित रूप से बात हो रही है। आला कमान से के संपर्क में हूँ और अच्छे आश्वासन मिल रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर टिकट मिल जाएगा तो बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा, और नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़के हुए कम से कम 1.5 लाख के अंतर से तो जीतने वाला हूँ तय। तो आप मतलब मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी कर रहे हैं ना, क्योंकि बीजेपी किसी के नहीं खड़ी कर रहे हैं भाई। महाराजगंज की जनता का चॉइस हूँ मैं। महाराजगंज की जनता चाहती है कि उनको एक ऐसा विकल्प मिले जिसको खुशी से वोट दें।
आज क्या है कि अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा और दोनों फॉर्मेशन से 2 अगर गलत उम्मीदवार आ जाएंगे उसमें एक तो जीत ही जाएगा ना। बिल्कुल। अल्लाह यह बड़ा पॉपुलर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, विकल्प ही नहीं था तो एक को जीतना ही था उसमें। तो ये जो 56% जो आप वोट लाए, क्या वो कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है कि मतलब, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो इतना आसान होता नहीं, बड़ा इलाका होता है, 6 विधानसभाएं होती हैं उसके अंदर में। देखिए कॉन्फिडेंस हमको इस बात से आता है ना, मैं बता दूँ, मैं तो छपरा जीत जाता, मैं सारण से लड़ता ना तो सारण जीत जाता, मैं इतना बता दूँ आपको। क्यों? क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए जो नेता हैं ना उनके नेता हम हैं। हमारा जैसे 4 विधानसभा पड़ता है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, वो चारों विधानसभा के अंदर में करीब 1600 कुछ वार्ड सदस्य हैं जो डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने उनका फ़ोन नंबर मेरे पास, मेरा फ़ोन नंबर उनके पास, उनके घरों में मेरा उनके साथ का फ़ोटो टंगा पाइएगा। वो मेरे लिए कार्यकर्ता की तरह काम करने को तैयार है। आज सब जीते हुए लोग नेता हैं, अपने छोटे छोटे टोला का, एक वार्ड करीब 1000 वोट का टोला हुआ, उसमें से वो जीते हुए हैं और वो सब मेरे वर्कर के रूप में काम करने को तैयार है। बड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। इसके अलावा महाराजगंज और गोरियाकोटी जो 2 विधानसभा है, वो 2 विधानसभा जो है सो वहाँ के लोग ठगे महसूस करते हैं, क्योंकि भूमिहार बहुल क्षेत्र है जिस कास्ट से मैं आता हूँ, और उन लोगों को लगता है कि एक बार कम से कम एक भूमिहार को टिकट जरूर मिलना चाहिए नॉर्थ बिहार के अंदर में। तो जब उनको विकल्प मिलेगा कि मैं सामने हूँ, मुझे जानते भी हैं, मेरा रिश्तेदारी भी कई जगह है, तो वहाँ दोनों जगह से मैं आराम से जीतूंगा ही। और ये 4 जगह मेरे पास में हर वर्ग में इतने वर्कर्स हैं, वर्कर्स में मित्र हैं, मैं वर्कर शब्द मैं पसंद नहीं करता हूँ, मेरे इतने मित्र वहाँ पे हैं कि चुनाव तो मैं मक्खन की तरह निकाल लेके जाऊँगा। लेकिन हर बार तो कहते हैं कि वहाँ पे जीतता वही है, क्योंकि आप भूमिहार जाति से आते हैं, जीतता वहाँ पे राजपूत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से रामदेव बाबू जीते हुए, वहाँ से गिरिजा देवी जी जीती थी 91 से 96 तक थी। राजपूतों का अब उन्हीं को टिकट ही मिलता है, और भूमिहार जाति तो कोई जाति पे वोट करते नहीं है। भूमिहार जाति ने जो पहले जो है वो वाजपेयी जी को देखा, फिर मोदी जी को देखा, लेकिन लगातार ठगे जाने पर उनके अंदर भी निराशा आई है कि आखिर क्या है, बधुआ मजदूर है क्या, तो जो केवल वोट देंगे। ठग कौन, मोदी ठग रहे हैं या मैं दोनों ही फॉर्मेशन को कहूँगा कि दोनों फॉर्मेशन में से किसी एक फॉर्मेशन को कम से कम एक मौका उस वर्ग के लोगों को भी देना चाहिए। देखिए, इसलिए नहीं देना है कि वहाँ भूमिहार बहुत है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो 10-12 सीटें जो हैं, जो चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें चरण की जो सीटें हैं, आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर, वैशाली पकड़ के आपका पाटलिपुत्रा और जहानाबाद, उधर चले जाइए तो आपका आरा बक्सर है, फिर इधर चले जाइए तो हमारा छपरा, मोतिहारी और महाराजगंज है, या सिवान भी है, गोपालगंज भी है। इन सब जगह निर्णायक वोटर संख्या है भूमिहारों की। सारे सीटों पर नहीं लड़ा सकते, लेकिन अगर 10 जगह दे रहे हैं तो एक जगह तो उनको भी दे दीजिए ना। एक वोट, एक सीट जो है देना चाहिए, बनता है। प्रतीकात्मक तौर पर, प्रतीकात्मक नहीं, आप बाकी जगह ले रहे हैं तो उनको भी तो एक नेता दीजिएगा, उनके वर्ग का नेता भी उनको दीजिएगा। ये क्या कारण है कि भूमिहारों के लिए केवल जो है सो मुंगेर और नवादा और बेगूसराय रिजर्व कर दिया गया है? आखिर उत्तर बिहार में भूमिहार नहीं है क्या? तो इसलिए उनकी मांग है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। वहाँ के जो वोटर हैं उनके अंदर में है कि कम से कम एक सीट हमको यहाँ मिलना चाहिए था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, और महागठबंधन इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। एक तो मुन्ना शुक्ला को मिला भी है वैशाली में, और एक और सीट महाराजगंज में मुझे लगता है कि मोटा मोटी फाइनली समझिए हम ही चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं तो बिल्कुल फूंक चुका हूँ। 11 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने। पिछले बार तो लेकिन आप मान गए थे, आपको मोदी जी ने मना लिया था। पिछले बार दल की मर्यादा थी, एक दल में था मैं, और जब उसके शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे कुछ बातें कही और साथ में उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर ब्राह्मण भूमिहार को जो है वो विधान परिषद राज्यसभा में भेजा जाएगा, जो कि हुआ भी। आपने देखा होगा, सतीश दुबे जी गए, फिर विवेक ठाकुर जी गए, उधर राधा मोहन शर्मा, फिर अनिल शर्मा, फिर देवेश कुमार, बहुत सारे भूमिहार वहाँ भी गए, भूमिहार और ब्राह्मण दोनों गए। तो उन्होंने वादा किया था, पूरा किया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक और वादा उन्होंने किया था कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इस बार लेकिन फिर वही गलती किया गया है। लेकिन आपके तो गुड बुक में नरेंद्र मोदी हमेशा रहे। मैंने कई इंटरव्यू आपके खुद के किए हैं, आप नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते रहे। कांग्रेस से टिकट मिले, कैसे बैठाएंगे? मतलब देखिए, मैं जब भाजपा में था तो अपने नेता की तो प्रशंसा करना मेरी मतलब मजबूरी नहीं कहेंगे, वो एक बनता है कि आप जिस दल में रहेंगे उसके नेता की प्रशंसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर तो मामला जमता नहीं है। इसके बाद मैं आलोचनात्मक हूँ जरूर, लेकिन हर बात पर बिना बात के बात आलोचना नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक निर्दल होने के चलते, एक आज़ाद प्रतिनिधि होने के चलते मैं प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन मैं ही कहता हूँ कि मोदी जी ने पूरे इंडिया के लिए चाहे जो किया हो, बिहार के साथ उन्होंने न्याय किया है। आज भी बिहारी जो है पलायन करने को मजबूर है, चाहे वो पढ़ने के लिए पलायन करे, चाहे वो रोजगार के लिए पलायन करे।
पिछले 10 वर्षों में मुझे तो याद नहीं है कि मोदी जी ने कोई एक मीटिंग बुलाई होगी जहां बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में कोई मीटिंग हुई है। 5 किलो अनाज देकर किसी को आप एम्पावर नहीं कर सकते, मजबूत नहीं बना सकते, तो भिखमंगा बना रहे हैं आप। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसका मैं पक्ष में हूँ। अभी तो जरूरी है क्योंकि लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, लेकिन ऐसा कर दीजिए कि देना ना पड़े। लेकिन सत्यानंद राय जैसा मतलब बोलने वाला आदमी अचानक से उसका ये वॉश माइंड वॉश कैसे हो गया? जो मोदी की तारीफ मैंने तो कितने, मैंने कह रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू के डेट बता मैं दूंगा आपको। अभी भी तारीफ कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे काम वो करते हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन कांग्रेस तो कहती लेकिन है बिहार अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है तो भाई विपक्ष का काम ही है कमी निकालना सत्ता पक्ष का। कल मैं भी अगर कांग्रेस से रहूंगा तो निश्चित रूप से मैं सत्ता पक्ष की कमियाँ ही निकालूंगा, बड़ाई तो नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मैं आज़ाद हूँ तब मैं निष्पक्ष होकर बात कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे मोदी जी की अच्छी भी लगती हैं और कुछ चीज़ें खराब भी लगती हैं। जो खराब लगती है बता रहा हूँ मैं आपको। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है, महाराजगंज पे अगर फोकस करें तो वहाँ मतलब बस धोखा मिला है। धोखा ही मिला। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद बनने का मटेरियल ही नहीं है। उनको टिकट पहली बार दिया गया तो वही गलत हुआ था, तो मिलता और तीसरी बार मिला। बड़ी तगड़ी है शायद उनकी। अब क्या होता है भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है आपका तो नहीं सेट हो पाया ना। मतलब मोदी जी आपको हेलीकॉप्टर से घुमा करके पिछला चुनाव में घुमा के रह गए, सेट नहीं कर पाते हैं आप, बागी हो जाते हैं। मैं जीवन में कभी कोई सेटिंग करके पाया आपका टिकट काट दिया गया। नहीं रोहित जी, मैं जीवन में कोई भी चीज़ सेटिंग करके नहीं पाया हूँ। मैं हमेशा पराक्रम विश्वास करता हूँ, परिक्रमा में नहीं करता हूँ। मैं कभी किसी की परिक्रमा नहीं करूँगा। मैं पराक्रमी आदमी हूँ, पुरुषार्थी आदमी हूँ, चुनौतियों से डरता नहीं हूँ, चुनौतियों से लड़ता हूँ, और बड़ी बड़ी चुनौतियों का मैंने सामना किया है और विजयी रहा हूँ। और बता दूँ आपको, अगर मुझे निर्दलीय भी लड़ना पड़ा तो मैं आपको आज लिख के देता हूँ कि 4 तारीख को फिर मैं इंटरव्यू देने आऊँगा और उस दिन सांसद के रूप में आऊँगा। तो मतलब जो पिछली बार जब आप एमएलसी के चुनाव में जो आपने ताकत दिखाई, या फिर जब आपने एक निर्दलीय को समर्थन दिया, जमानत जब्त करवाई, बीजेपी खौफ में है, तो आप तो आपके बारे में सुन के ही नहीं, बीजेपी क्यों खौफ में रहेगी भाई? बीजेपी का अभी चल रहा है एकदम से असमृद्ध का घोड़ा जो है चल रहा है पूरे देश में। तो बीजेपी खौफ में उनको टिकट नहीं देती होती। बीजेपी को बिल्कुल कोई भी तनिक भी डर नहीं है उस सीट को लेकर। बीजेपी भ्रम में है कि बीजेपी उसे 4 लाख वोट से जीतने वाली, और ये भ्रम मुझे तोड़ना है। प्लानिंग क्या है तोड़ने के लिए? कुछ प्लानिंग नहीं, जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है। मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ ना, मैं महीना में 28 दिन वहीं रहता हूँ। 2 दिन अपने परिवार के साथ बिताता हूँ एवरेज, वरना महीना में 28 दिन मुझे पाइएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मेरा फेसबुक चेक कीजिएगा तो एक दिन के अंदर कितनी बैठकें मैं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, लोगों का लगन न्योता में भी जाता हूँ, साथ में और भी चीज़ों में। छपरा मैंने कार्यालय खोल रखा है, कार्यालय में लोग आते हैं, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारे जितने वार्ड सदस्य और मुखिया और बीडीसी बंधु लोग हैं, उन सबकी समस्याओं को मैं लगातार उठाने का काम करता हूँ, सड़क से लेकर सदन तक, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक करता हूँ मैं। और यही कारण है कि मेरे पक्ष में लोगों इतनी अच्छी हवा है, और कोई कारण नहीं। देखिए, एक लोकसभा का चुनाव में कहता हूँ कि निर्दलीय लड़के जीत के आऊँगा। अब मैं गलत वादे नहीं करता, वो सब बड़बोलापन मुझे नहीं आता है, झूठ मूठ नहीं बोल पाऊँगा। अगर चुनाव मुझे कभी भी लग जाए कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूँ तो मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं लड़ने के नहीं लड़ता हूँ, मैं जीतने के लड़ता हूँ। मैं लड़ने चुनाव में खड़ा होने के पहले मेरे पास पूरा खाका होता है कि चुनाव में कैसे जीतूंगा। इसका खाका मैं बना चुका हूँ कैसे जीतूंगा। नरेंद्र मोदी जाने से फिर फ़ोन कर दे मनाने के लिए तो मान जाइएगा? देर हो चुकी है, देर हो चुकी है। इसलिए देर हो चुकी है कि मनाने का तो एकमात्र तरीका है कि सिंबल उनसे लेकर हमको दे दें। उनके पास भी तक सिंबल रहेगा तो मनाने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ेंगे, सत्यानंद राय को कोई मना लेगा, ये सब बोलेंगे। 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है वहाँ पे। सत्यानंद राय किस दिन ताल ठोकने जा रहे हैं? मैं 2 दिन और वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस का सिंबल मिलेगा तो एक तरह से प्लानिंग होगी, कांग्रेस का सिंबल नहीं मिलेगा तो दूसरी तरह से प्लानिंग होगी। 25 तारीख को मतलब जनता आपके साथ है, 25 मई को? हाँ एकदम बिल्कुल। 4 जून को आप एक स्लॉट बुक कर दीजिए, मैं यहीं बैठकर सांसद के रूप में या सांसद पति के रूप में मैं आपके सामने बैठा रहूँगा और मैं इंटरव्यू देकर जाऊँगा। आपके पर आरोप ये भी लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसे से भी लोगों को खरीद लेते हैं? अच्छा, पैसा रहना कोई आरोप तो नहीं हुआ, ये कोई बात हुआ? अगर मैं व्यवसाय करके 2 पैसा कमा लिया हूँ तो कोई पाप थोड़ी किया है। लेकिन पिछले पर तो ये आरोप लगा ना कि आपने एमएलसी का चुनाव भी उसी के दम पे जीता। लगते रहते आरोप, सट्टा नहीं है ना। वो आरोप लगाइए कितना भी फेंकिएगा, चिपकने वाला हम पर नहीं है। जिसके साथ में जनता है, जिसके साथ में जनप्रतिनिधि हैं, उसको आप कुछ भी कहते रहिए। अच्छा मान लीजिए मैं अपना चुनाव तो मान लीजिए कहते हैं पैसे से जीत गए, यफाक अहमद साहब तो एक साधारण शिक्षक थे बेचारे, तो आप ही ने पैसा दिया। ये भी पाँच जिला के शिक्षकों को मैं पैसा देकर खरीद लिया। अच्छा, ये आरोप लगाने वाले को सोचना चाहिए कि क्या 5 जिला के शिक्षक बिकाऊ हैं कि मैं खरीद लिया उनको। अब ये तो कहने वाले को सोचना पड़ेगा ना भाई। आप हमको खाली गाली नहीं दे रहे हैं,
हमको तो जो बोलिएगा चलिए एक बार सह भी लेंगे, हम नेता हैं, हम लोग गाली सुनने की आदत है। वो बेचारे वोटरों को क्यों गरिया रहे हैं आप, ऊपर बेचते हैं हम लोग। एक अंतिम सवाल बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनार्दन सिंह सीग्रीवाल से आपकी व्यक्तिगत लड़ाई क्या है? कोई लड़ाई नहीं है, मेरा उतना ही मानना है कि वो सांसद बनने के योग्य नहीं है और मेरे सांसद नहीं बन वो सकते। तो पूरे गिनवा रहे हैं कि 2 बार मेरे सांसद बन चुके, उसी का हम लोग को अफसोस है। तीसरी बार उनको हम अपना सांसद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मन बन गया। मैं बिल्कुल तय, मैं तो डंके की चोट बोल रहा हूँ। तो सच्चिदानंद राय हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी ने आखिरी वक्त में इनको मना लिया था, उस वक्त पार्टी के साथ थे, लेकिन अचानक से एमएलसी जब चुनाव हुआ साहब का नाम काट दिया गया। उसके बाद ये निर्दलीय चुनाव लड़े और करीब करीब 56% वोट से जो है वो उस चुनाव को जीत करके आए। उसके बाद उस पूरे इलाके में बीजेपी के होश उड़ गए। बीजेपी लगातार उस इलाके में कमबैक करने की कोशिश कर रही है। जो है फिर से जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जो उस इलाके के अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा नेता मानते हैं, पार्टी ने उनको ही प्रत्याशी बनाए हैं और इन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर कांग्रेस से इनको या इनकी पत्नी को टिकट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब भी ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जो है वो जीत करके आएंगे। और जैसा कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए 4 तारीख को, यानी कि जब देश का चुनावी जो रिजल्ट है वो जब चुनाव के बाद जब सामने आएगा तो उस दिन भी वो यहीं पर बैठ के इंटरव्यू देंगे और वो बताएंगे कि एक सांसद पति के तौर पर या फिर एक बतौर सांसद के तौर पर वो जो कह के गए थे न्यूज़4नेशन पर वो उसमें कामयाब होकर लौटे। फिलहाल इस खबर में था, दिखते ही न्यूज़4नेशन। नमस्कार।